लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डोमेन कैसे बाय करते हैं और होस्टिंग के साथ लिंक कैसे करते हैं। देखिए, जब तक आप होस्टिंग के साथ डोमेन को लिंक नहीं करेंगे ना, तो डोमेन काम नहीं करेगा। अब मैं आपको एक फ़ाइल दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक फ्लिप डेमो नाम से फ़ोल्डर है। इसके अंदर ये फ़ाइल है। ये फ़ाइल 77.4 MB की है और इस नोट्स में इसका आईडी और पासवर्ड है। क्योंकि देखिए, जब हम ये वेबसाइट रेडी किए थे तो इसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड था। तो जब भी हम इस वेबसाइट को रीस्टोर करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम अगर भूल भी जाते हैं आईडी पासवर्ड को, तो हम रीसेट भी कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। तो हम आगे देखेंगे कि सर्वर कैसे ओपन करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं और डोमेन उसमें लिंक कैसे करते हैं। वेलकम टू स्वरा इंस्टीट्यूट। अब हम स्टार्ट करते हैं स्वरा स्टोर के लिए एक वेबसाइट। स्वरा स्टोर डॉट। देखिए, अभी ये होस्टिंग के साथ लिंक नहीं है, तो हम सबसे पहले अपना सर्वर ओपन करेंगे और ये सर्वर का लॉगिन पैनल है। इस पे हम लॉगिन करेंगे और ये जो डोमेन है ना, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक। देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बिजनेस मेल अकाउंट बना सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। तो अब हम डोमेन इसमें ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्च बार में लिखते हैं डोमेन। ये आ गया डोमेन का ऑप्शन। और जो हमने स्वरा स्टोर के नाम से डोमेन लिया था उसको अब ऐड करेंगे और उसमें एक फ्लिपकार्ट की तरह दिखने वाली वेबसाइट बनाएंगे। क्रिएट अ डोमेन में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद वो डोमेन हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि स्लैश बिल्कुल नहीं रखना है यहाँ पे, और हम इसको अनटिक कर देते हैं क्योंकि हम रूट फोल्डर में चाहते हैं कि ये डोमेन क्रिएट हो। ये डोमेन ऐड हो रहा है हमारे सर्वर पे। अब वो ऐड हो चुका है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए, ये होस्टिंग के साथ लिंक हो गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर जो अभी हमने डोमेन ऐड किया, इसके अंदर कौन सी फाइल है जिसकी वजह से ये इशू दिख रहा। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, कोई भी सर्वर आप लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखेगा ही। अब हम इसमें देखते हैं, ये स्वरा स्टोर डॉट इन के नाम से आ गया। इस पे हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर एक फ़ाइल दिख रही है CGI के नाम से। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। अब हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। एक बार हम इसका कनेक्शन चेक कर लेते हैं। पेस्ट किया हमने एस। देखिए, अभी इसमें SSL सिक्योरिटी का वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोई भी वेबसाइट के लिए। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो ये वार्निंग स्पैम हो सकता है, वायरस हो सकता है या अनसेफ दिस वेबसाइट हो सकता है। तो इसको हम SSL लिंक करने के लिए सिंपली SSL सर्च करेंगे। लेट्स इनक्रिप्ट SSL पे क्लिक करेंगे और स्वरा स्टोर के लिए हम एक SSL क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्वरा स्टोर कहाँ पे है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये रहा स्वरा स्टोर डॉट इन। इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद सिंपली cPanel, वेबमेल, वेब डिस्क जो भी है इस पे क्लिक करके आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये SSL क्रिएट कर देगा स्वरा स्टोर के लिए। हम इंडिविजुअल कितने भी SSL क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी साइटें इसमें लिंक होंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो वेट करना पड़ेगा।
द SSL सर्टिफिकेट इज नाउ इंस्टॉलेड इनटू द डोमेन स्वरा स्टोर। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये इशू फिक्स हो गया। देखिए अब ये हमारी साइट बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। ये देखिए ये भी खाली दिख रहा है, ठीक है। ये भी काम का नहीं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। अब हम वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करेंगे और इसमें एक CMS इंस्टॉल करेंगे, ठीक। CMS के लिए हम सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और HTTPS एंड www ये डिसाइड करता है कि अगर कोई भी https// स्वरा स्टोर सर्च करे तो भी हमारी वेबसाइट खुले, और www.swarastore सर्च करे तो भी हमारी ये वेबसाइट खुले, ठीक। एडमिन हम नहीं चेंज करेंगे, पासवर्ड भी हम नहीं चेंज करेंगे, एडमिन भी नहीं चेंज करेंगे, सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे। आप जब भी इंस्टॉल करिएगा तो प्रॉपर देखकर सेट करिएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे पूरा आइडिया है इन सब चीज़ों का। अब हम एडमिन पैनल में जाते हैं, अब इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं, एक वेबसाइट सिंपल सी दिखेगी, ठीक है। इस पे हमने बोला था फ्लिपकार्ट जैसा एक वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे जिसमें शॉपिंग साइट होगी, उसमें हम ऑर्डर करके भी देखेंगे, ऑर्डर डिलीवर करके भी देखेंगे, ठीक है। इसको अब हम रीलोड करेंगे तो इसमें फाइल्स बहुत सारी आ गई। एक हमने डेमो वेबसाइट बनाई थी स्वरा स्टोर, ये तो यहाँ पे वो बैकअप फाइल है, बट उससे पहले हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमारी इस पैनल को ब्यूटीफुल बनाएगी। वो पैड प्लगइन है इसलिए आपको इजीली वो नहीं मिल सकता, वो मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो उसका नाम है WP हैव एडमिन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिएगा हमारा डैशबोर्ड का जो लुक आउट है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये दो प्लगइन हैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, इनको हम डिलीट करते हैं। देखिए कोई भी प्लगइन आप तभी डिलीट कर पाएंगे जब वो डीएक्टिवेटेड हो। अब हम एक प्लगइन और ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट का जो हमारे पास बैकअप फाइल है वो वही बैकअप फाइल है जहाँ से हमने उसको क्रिएट किया था। तो उसका एक टूल है WP ऑल इन वन माइग्रेशन, देखते हैं इतने में आ जाएगा। ये रहा, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, थोड़ी स्क्रीन हम छोटी कर लेते हैं ताकि हमें पूरा व्यू दिख पाए। फिर इसे एक्टिवेट करते हैं। अब हम अपने सर्वर बैकएंड में आएंगे जहाँ पे ये वेबसाइट फाइलें रखी हुई हैं। अभी हम इस वाले फोल्डर में हैं और WP कंटेंट में जाएंगे, फिर ये बैकअप फाइल यहाँ पे हमारी रखी हुई है, इसको हम मूव करेंगे स्वरा स्टोर में, ठीक। तो ये हम इसको स्वरा स्टोर.in में मूव कर दिया। फिर इसके बाद हम WP कंटेंट में करेंगे, फिर WP कंटेंट से उठाकर हम इस वाले फोल्डर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अभी प्लगइन हमने इंस्टॉल किया उसका बैकअप यहीं पे दिखेगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या वो शो हो रहा कि नहीं। अभी नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसे जिप फॉर्मेट से एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल आ जाएगी और रीलोड करते हैं, ये फाइल दिख गई। अब हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है उसको। और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक बैकअप दिखेगा, ये देखिए फ्लिप डेमो के नाम से। अब अगर हम इसे रीस्टोर करने जाएंगे तो ये वार्निंग दिखाएगा, रीस्टोर फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल इन अ पैड एक्सटेंशन। तो आपको एक पैड एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी जो एक प्लगइन होता है। तो हम प्लगइन में जाते हैं और एक
प्लगइन ऐड करते हैं। ये पेड एक्सटेंशन है, इसलिए आपको परचेस करना पड़ सकता है। हमारे पास वो अवेलेबल है फ्री में, तो हम अपना फ्री वाला यूज़ करते हैं। फाइल एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एक फाइल एक्सटेंशन और हमें ज़रूरत पड़ेगी अनलिमिटेड वाले की, तो यहाँ पे देखते हैं अनलिमिटेड एक्सटेंशन, फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये बहुत छोटे प्लगइन है इसलिए तुरंत हो जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि अगर बड़ा प्लगइन है, उसका साइज़ ज़्यादा है, तो वो समय ले सकता है। अब हम दोबारा आकर इसमें चेक करते हैं क्या हमारा ये फंक्शन जो हम रीस्टोर कर रहे थे वो अब काम करेगा कि नहीं। देखिए अब बराबर काम कर रहा है, कोई वार्निंग नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं कर दूंगा यस, प्रोसीड करना चाहते हैं। ये करीब 2 से 5 मिनट का समय लेगा और एक बहुत अच्छी वेबसाइट जो लुक लाइज एज अ फ्लिपकार्ट है वो हमारे सामने बन जाएगी। क्योंकि अभी जो हमने वेबसाइट देखी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। देखिए फाइल अभी भी हमारी रिस्टोर पे चल रही है, तो तब तक मैं आपको कुछ ऐसा बता देता हूँ जिससे आपको इसको रिस्टोर करने में दिक्कत ना हो। देखिए ये जो फाइल हम रीस्टोर कर रहे हैं ये ऑलरेडी 2 साल पहले बन चुकी है, ठीक है। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा रिस्टोर हो गया। अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट जो हमारी थी swarastore.in, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इसमें कुछ चेंजेस हुआ। हाँ, इसमें थोड़ा चेंजेस तो हुआ। ये एक बनी बनाई वेबसाइट रेडी हो चुकी है जिसमें हम ये लोगो पोर्शन है इसको चेंज करेंगे। लॉगिन, रजिस्टर, मोर, डाउनलोड ऐप, ये कार्ड का बटन है, ये स्लाइडर है, इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। ये टुडे डील्स, यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं जो टुडे डील्स में आते हैं। ये एक छोटा सा बैनर है, इसको हम चेंज करना सीखेंगे। और ये जो छोटे छोटे बैनर्स ऑफर दे रहे हैं इनको भी हम रिप्लेस करना सीखेंगे न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट। जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे एडमिन पैनल से, तो उसे हम न्यू अराइवल्स पे ऑटोमेटिक दिखा सकते हैं। ये भी एक फीचर्ड ब्रांड बैनर्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये कैशबैक ऑफर है, जो भी ये बैनर और ये फुटर का सेक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम इसका एडमिन पैनल चेक करते हैं। ये हमसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, कंटिन्यू। ये हमसे आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आईडी और पासवर्ड हमने उस समय पे जो डाला था वही डालना होगा। जो हमने न्यू क्रिएट की उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी इसमें। तो आईडी हम डाल देते हैं, ठीक है, और पासवर्ड हम ये डाल देते हैं, ठीक। अब लॉगिन करते हैं। इसको सेव करें या नहीं कोई सी नहीं, ये रिमेंबर के लिए होता है ताकि आप भूले नहीं, बार बार आपको डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये ईमेल आईडी पूछ रहा है कि दिस इज़ करेक्ट और नॉट, सो हम उसे वैसे ही रहने देंगे। ये जो नोटिफिकेशन है इनको हम डिसमिस करेंगे, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से अपडेट हैं, क्या हैं। अब हमें उन प्लगइन की ज़रूरत नहीं जिनको हमने इंस्टॉल किया था, एक्टिवेट किया था। आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, वो अब किसी काम के नहीं। अगर आप चाहें तो बैकअप इसका दोबारा से ले सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, उनको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। क्योंकि प्लगइन्स जितने कम होंगे उतनी अच्छी वेबसाइट का परफॉर्मेंस होगा। तो हम इन तीनों को और उसके साथ नहीं है।
ओके, डीएक्टिवेट करते हैं। और जो एडमिन डैशबोर्ड हमने डाला हुआ था उसको एक्टिवेट कर देते हैं और उसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं ताकि लुकआउट अच्छा हो जाए डैशबोर्ड का। देखिए, जब भी कोई न्यू वेबसाइट बनती है ना, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, छोटे मोटे काम ही रहते हैं, ज़्यादा बड़े काम नहीं रहते। ओके, सो नाउ अब हम लोगो चेंज करते हैं, ठीक है। लोगो चेंज करने के लिए हम अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन में जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है, फ्लिप डेमो के नाम से लोगो दिख रहा है। एक हम न्यू लोगो बनाएंगे स्वरा स्टोर के नाम से, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और एक सिंपल सा लोगो बनाते हैं, ठीक है। जब तक ये पेज लोड हो रहा है तब तक हम एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। ये एक फेविकॉन है, इसी को हम एडिट करके कर लेते हैं लोगो, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा समय लेके और अच्छा लोगो बना सकते हैं। ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक। स्वरा स्टोर डॉट इन, इसका स्टाइल हम थोड़ा चेंज करेंगे। देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ये वाला नहीं, सिंपल है। ये कैसा रहेगा, ये भी सिंपल ही है। चलिए हम कोई सा भी अभी बना लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी इसे हम कट कर लेंगे जितना हमें यूज़ करना है, बाकी चीज़ों को हटा देंगे। और थोड़ा सा हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि हमारी जो इमेज है वो सही नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, हम एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे। साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे, ये सेलेक्ट साइट आइकॉन है। आइकॉन होता ये है, जब भी हम वेबसाइट, ये आपको एक इन्फिनिटी का साइन दिख रहा ना, इसे हम आइकॉन कहते हैं। अगर हम इस वेबसाइट पे कोई भी आइकॉन अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई वो नहीं है, इसे हम क्लोज करते हैं। और ये हमारा हेडर पार्ट है, तो हेडर में जाकर हमें लोगो चेंज करना होगा। तो हम हेडर पे आते हैं, हेडर पार्ट हमें मिलेगा हेडर बिल्डर पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो हेडर हैं, डिफ़ॉल्ट हेडर लेआउट है और होम पेज हेडर लेआउट है। तो हम पहले होम पेज लेआउट हेडर को चेक करते हैं। ये रहा हमारा लोगो का सेक्शन, इस पे अभी इमेज नहीं है, तो हम अपलोड कर देते हैं। जो हमने अभी बनाया था वो डेस्कटॉप में फेविकॉन के नाम से है। अभी फ़िलहाल हम अपलोड कर लेते हैं, लेकिन आप उसका नाम चेंज ज़रूर करिएगा क्योंकि ये एसईओ के पार्ट से बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये हो गया वेबसाइट व्यू। अब यहाँ कॉर्नर पे देखिए, ये डेस्कटॉप के थ्रू दिखेगा। अगर हम इसे अपडेट करते हैं, सेव हेडर करते हैं और कंप्यूटर पे रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये लोगो दिखेगा, ठीक। इसका साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोगो विथ, ठीक है। लोगो विथ हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं।
ठीक है, ये तो वेबसाइट, कंप्यूटर और डेस्कटॉप व्यू के लिए है। अब हम इसे मोबाइल व्यू पे चेक करते हैं, क्या ये लोगो चेंज हुआ। देखिए अभी भी ये मोबाइल पे वही दिख रहा है। ठीक, तो मोबाइल पे कैसे चेंज होगा। सर्वर को हम बंद कर देते हैं, उसकी अब ज़रूरत नहीं। इसको भी क्लोज कर देते हैं और सर्वर को भी। ये दो, यहाँ पे हम मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड 11 और इसे रिफ्रेश करते हैं। फ्लिप डेमो का अभी भी लोगो दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। ये मोबाइल वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोगो ऐड करेंगे, जो अभी हमने अपलोड किया था फेविकॉन नाम से स्वराज स्टोर के लिए। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं। स्टिकी हेडर में भी हम सेम लोगो लगा देते हैं, ताकि आप चाहें तो डिफरेंट लोगो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा हो गया कौन सा, होम पेज हेडर का। ठीक, अब एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट हेडर के नाम से था, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे डिफ़ॉल्ट वाला भी यूज़ हुआ है। तो दोनों में हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। स्टिकी हेडर पे भी सेम लोगो लगा देते हैं और सेव कर देते हैं। मोबाइल पे भी हम मोबाइल मेनू हेडर, यहाँ पे लोगो है ही नहीं, तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, ये लोगो चेंज हो जाना चाहिए और चेंज हो भी गया। साइज इसका छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं, मेनू ओपन करते हैं, ऑल कैटेगरी, डिलीवरी, डेट, एफएक्यू, अबाउट अस। अब हम देखते हैं पेजेस। ये जो पेजेस क्रिएट हैं, ये कहाँ पे हैं, उनको कैसे एडिट करना है। ठीक है, तो हमने देखा ये मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम थोड़ा प्रोडक्ट चेकआउट करके देखते हैं क्या बताता है। ये पूरी तरह फ्लिपकार्ट की तरह ही है, आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी डेमो साइट है, तो डेमो साइट में कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा आपको, इसलिए चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए डेमो प्रोडक्ट 6 है और 1549 रुपये इसका प्राइस है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन है, हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। ये हमें चेकआउट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स डालनी होगी, नाम, पता, फ़ोन नंबर। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऑर्डर भी कंफर्म कर रहा है। 83, ये डेमो 3, डेमो 6 और डेमो 5, ये सभी प्रोडक्ट इसमें ऑर्डर होंगे। तो हम कुछ प्रोडक्ट को रिमूव करके देखते हैं और फिर कार्ट को अपडेट करेंगे। ये हमारा कार्ट ओपन हो गया, इसको हम रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको भी रिमूव करते हैं और हमारा कार्ट अपडेट हो चुका है। अब हम प्रोसीड टू चेकआउट। अगर हमारे पास कूपन है तो यहाँ पे कूपन कोड डालकर अप्लाई करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स फॉर योर स्टेट, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। देखिए अभी इसमें कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है, तो हम एक पेमेंट मेथड इस पे डालते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे और पेमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी साइट लोड हो रहा है। इसमें हम कैश ऑन डिलीवरी, ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी को हम सिंपल टिक करके इनेबल कर देंगे। यहाँ से आप सेटअप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेव चेंजेस करेंगे और हम यहाँ पे
रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया, पे अपॉन कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑर्डर होगा। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं फटाफट। लास्ट नेम हम डाल देते हैं, ठीक है। कंपनी नेम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है डालना। इंडिया सेलेक्ट है, यहाँ पे हम अंधेरी डाल देते हैं। फिर सिटी टाउन में हम मुंबई डाल देते हैं। महाराष्ट्र ऑलरेडी है, पिन कोड हम डाल देते हैं मुंबई का। फोर 3, ठीक है। फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं कुछ भी, ये डाल देते हैं एडमिन। ईमेल आईडी हम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है। अब हम प्रोसेस प्लेस ऑर्डर करते हैं, देखते हैं हमारा ये ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर है 626 फरवरी 22। प्राइस ये है, कैश ऑन डिलीवरी, और प्रोडक्ट डिटेल ये है, बिलिंग एड्रेस ये है। अब हम एडमिन पैनल में चेक करते हैं कि ऑर्डर हमें कहाँ पे दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर, ये एक नोटिफिकेशन आया और एडमिन को भी ईमेल जाएगा कि आपके साइट पे एक ऑर्डर हुआ है, उसको चाहे तो कैंसिल करें, प्रोसीड करें, जो भी करें। यहाँ पे देखिए अभी ये प्रोसेस में ऑटोमेटिक चला गया है, ठीक। इसको हम टिक मार्क करते हैं और मूव टू स्टेटस प्रोसेसिंग ऑन होल्ड कंप्लीटेड, इसे हम कंप्लीटेड दिखा देते हैं। ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम इसका डिटेल्स देख सकते हैं, ये नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, एडिट भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और इसका हम पीडीएफ भी इनवाइस निकाल सकते हैं और बॉक्स के साथ सेंड कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जो फ्लिपकार्ट की तरह दिखेगा, और उस पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा ऑल प्रोडक्ट है। ऐड न्यू पे जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, नाम, फोटो, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सब कुछ सेट करने के बाद ये कैटेगरी है, हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखते हैं, साइज, कलर, XML, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को ये फ्लिप डेमो का कोड चाहिए, बैकअप फाइल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हैं। यस, दिस इज नॉट अ फ्री, दिस इज पेड। So if you want to buy now, then go to description and purchase now. Thank you.